इसकी वो पाली हुई गैंग पूछती है तो रंग से क्या होता है। तो सुन ले दे मेरे भाई, देश में जितना भी मुस्लिम समाज है जो शाहरुख खान के सपोर्ट में आना चाहता हो, हम अपनी तरफ से सबकी माता बहनों के लिए भगवा रंग के बुरखे बांटने के लिए तैयार है मेरे भाई। भगवा रंग का बुरखा पहनाओ और पिक्चर हॉलों में लेके जाओ। अगले ही दिन इनका वो पढ़ा हुआ बेपढ़ अनपढ़ वकील वो वैसे ही खड़ा होकर संविधान का पन्ने पलटने लगेगा, पन्ने पलट कर दिखाने लगेगा, देखो जी काला ही लिखा है, काला ही लिखा है, काला ही लिखा है। और ये हमें सिखाते रंग पे कुछ नहीं होता। भारत के टुकड़े गांधी परिवार ने जितने कर लिए थे कर लिए, अब मोदी है, किसी के बाप में दम नहीं है। शाहरुख तो छोड़ो, शाहरुख की सातों पुश्तें लग जाएंगी ना, एक पिक्चर हॉल इसे नहीं चला पाएगा। सुन ले कान खोल के, बड़े से बड़ा जो है थिएटर का मालिक, शीशे मजबूत करके रखे अपने थिएटरों के मॉलों के, आंधी चलाएंगे आंधी, लेकिन फ्लॉप करा के छोड़। फ्लॉप तो छोड़ दो, आप बैन होएगी पिक्चर, बैन चलने वाली नहीं है। वो ज्यादा जिद बढ़ गया तो 25 तारीख जनवरी में तो आ रही है ये, 26 तारीख में हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बनेगा। अभी तो हाल ही में वैष्णो देवी भी पहुंचे थे, मक्का भी पहुंचे थे, दोनों तरफ तो एक दिखा दिया ना कि सेक्युलर इंसान है। उसके बावजूद भी सवाल उनकी फिल्म पर, सवाल उनके फिल्म के गाने पर, सवाल उनके पूरे परिवार पर क्यों उठता जा रहा है। यो 72 रोल के पास भी पहुंच जाएगा ना जब भी इसकी फिल्म ना देखने वाले हम। सुन लो मेरी बात, ये पठानों को ग्लोरीफाई कर रहा है हमारे देश में है। वे हवाई जहाज में वहाँ से पहियों पर लटक लटक के अपनी बहन बेटियों को छोड़ छोड़ के भागे थे वहाँ से है। और ये कहता है जो बेशरम रंग, और वहाँ भगवा छोटे छोटे कपड़े पहनाता है भगवा रंग के छोटे छोटे कपड़े पहना के महिला को बेशरम रंग बताता है। और इसकी पाली हुई वो टुकड़े टुकड़े गैंग, इसकी पाली हुई, क्योंकि इसी ने 2015 में कहा था देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, जब हाफिज सईद ने ऐसा न्योता दिया था। इसकी वो पाली हुई गैंग पूछती है तो रंग से क्या होता है। तो सुन ले दे मेरे भाई, देश में जितना भी मुस्लिम समाज है जो शाहरुख खान के सपोर्ट में आना चाहता हो और जिसे लगता हो कि भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी तरफ से सबकी माता बहनों के लिए भगवा रंग के बुरखे बांटने के लिए तैयार है मेरे भाई। भगवा रंग का बुरखा पहनाओ और पिक्चर हॉलों में लेके जाओ। देश में सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, मैं चाहता हूं मेरी माताओं मेरी बहनों, भगवा रंग का अपना बुरखा पहन लो। देखो ना, अगले ही दिन इनका वो पढ़ा हुआ बेपढ़ अनपढ़ वकील वो वैसे ही खड़ा होकर संविधान का पन्ने पलटने लगेगा, संविधान का पन्ने पलट कर दिखाने लगेगा, देखो जी काला ही लिखा है, काला ही लिखा है, काला ही लिखा है। और ये हमें सिखाते रंग पे कुछ नहीं होता है। ये भगवा हमारा सम्मान है, कालांतर से लेके सतयुग से लेके द्वापर त्रेता युग से लेके सतयुग से लेके कलयुग से लेके आज तक कलयुग तक ये हम इसको जो है पूजते आए हैं। महाभारत में अर्जुन के रथ पे भगवा ध्वज होता था, हनुमान जी का चिन्ह लगा होता था। आज भी सभी सनातनी लोग जानते हैं कि जहाँ भी आप मंदिरों में जाते हैं सब जगह भगवा रंग के ही झंडे लगे होते हैं। हम खुद भगवा ध्वज लगाते हैं, हम तिरंगे को भी उतना ही सम्मान देते हैं। और तिरंगे रंग में जो सबसे ऊपर आता है तिरंगा में भगवा रंग, उसके झंडे को भी लहरा के हम उतना ही सम्मान देते हैं। अब रही बात इसकी जो बाइकआउट पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो मेरी बहन साफ स्पष्ट शब्दों में सुन लें। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये वैष्णो देवी जाओ, ये हज में जाओ, चाहे 72 होल के पास चला जाओ, फिल्म इसकी ना चल पाएगी, बाइकआउट नहीं चलेगा। इसकी फिल्म हम इसकी बैन करेंगे, बैन। और कैसे करेंगे वो भी हम आपको सिखा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। सुन ले, देश की सरकारें भी कान खोल के, बड़े से बड़े वकील साहब भी और बड़े से बड़ा प्रशासन भी। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट वहां से ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश में फिल्म नहीं चलने वाली है। योगी महाराज ने यहां से FIR काट दी है, वही संदेश काफी है, क्योंकि उनका एक बयान आया था। क्या आया था कि मई जून में शिमला बना देता हूं, मई जून में। तो सुन लो, अब ये बात है दिल्ली NCR की, क्योंकि दिल्ली में एक नालायक सरकार है जिसके मंत्री मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली में एक एक हिंदू संगठन का आदमी, कट्टर हिंदू सनातनी मेरे सारे भाई, सड़कों पे उतर के होल थिएटरों में घुस के लाल सिंह चड्ढा वाला हाल करेंगे। लाल सिंह चड्ढा वाला हाल नहीं करेंगे। इसने हमें प्रोवोकेशन दिया है। एक मीडिया जो इस खान को कहता है कि ये किंग ऑफ बॉलीवुड है, इतना बड़ा स्टार प्रचारक,
बादशाह बना दिया, ये बना दिया, जिसे हम पैरों की धूल नहीं मानते, पैरों की धूल हम जिसे नहीं मानते, इसे बादशाह बताने वाले इतने बड़े इसके स्टार प्रचारक ने देश की जनता को चेतावनी दी है। क्या कहा है इसने कि हवा में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हवा में नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाई सुन ले, आंधी चलाएंगे, आंधी, लेकिन फ्लॉप करा के छोड़। लोग तो छोड़ दो, आप बैन होएगी पिक्चर, बैन चलने वाली नहीं है। वो ज्यादा जिद बढ़ गया तो 25 तारीख जनवरी में तो आ रही है ये, 26 तारीख में हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बनेगा, 26 तारीख में बनेगा, यहाँ लिख के दे लो। साफ साफ स्पष्ट चेतावनी है। अब इसका निचोड़ आ जाओ कैसे होगा। आप कहेंगे भैया इतनी बड़ी बात, सेंसर बोर्ड की डायरेक्शन है और गाइडलाइन है, अगर किसी पिक्चर से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की आशंका बनती है, जो कि बनता दिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों सनातनी लोग बोल रहे हैं, हमें आपत्ति है, इसे बैन करिए। देश के एक राज्य के गृह मंत्री ने भी बोल दिया आपत्ति है तो है, जनता कह रही है। तो अब ये पुलिस की और वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस बैन पिक्चर को बैन करने के लिए सेंट्रल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार, जो इसका ये बोर्ड होता है सेंसर बोर्ड, इसको जो है वो बैन कर दे, अन्यथा हिंदू लोग इस पिक्चर को नहीं चलाने देंगे। और क्योंकि हमारे खान साहब यहाँ खड़े हैं, खान साहब इधर आइए, क्योंकि मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी हमारा साथ दे दिया है और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर हिंदू भाइयों को आपत्ति है और शाहरुख खान ने जिस तरह से पठान को यहाँ पे ग्लोरीफाई करना चाहा है तो हम उनका सम्मान करते हैं। अब जब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आके खड़े हो गए हैं तो ये जो थोड़े बहुत टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत के टुकड़े गांधी परिवार ने जितने कर लिए थे कर लिए, अब मोदी है, किसी के बाप में दम नहीं है। शाहरुख तो छोड़ो, शाहरुख की मैं कह रहा हूँ शाहरुख की 7 पुश्तें लग जाएंगी ना, एक पिक्चर हॉल इसे नहीं चला पाएगा। सुन ले कान खोल के, बड़े से बड़ा जो है थिएटर का मालिक, शीशे मजबूत करके रखे अपने थिएटरों के, मॉलों के,